जो लड़की कल तक अपने घर में छोटे मोटे काम करके सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई से मतलब रखती है, जिस दिन वो ससुराल जाती है उसी दिन से उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। वहाँ उसे कोई भी प्यार दुलार करने वाला नहीं होता, उसे सिर्फ जज करने वाले होते हैं। एक लड़की से बहू बन जाना इतना भी आसान नहीं होता। एक लड़की को एक बहू बनने के लिए अपने सारे शौक और सपनों को छोड़ना पड़ता है, सिर्फ एक बहू की जिम्मेदारी निभाने के लिए। जिस दिन से एक लड़की किसी के घर की बहू बन जाती है उसी दिन से उसके ऊपर जिम्मेदारी इस तरह से थोप दी जाती है, ऐसा लगता है जैसे उसने पहले से ये सब कुछ सीख रखा हो। और अगर एक लड़की सारी जिम्मेदारियां निभा ले रही है तो उसकी प्रशंसा तो कोई नहीं करेगा, और अगर वो कोई चीज़ नहीं कर पा रही है तो तुरंत उसे सुनने को मिलता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं है, या फिर तुम्हारे मायके में यही होता है क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस लड़की को कुछ आता हो या ना आता हो, फिर भी सारे घर का काम उसी लड़की से करवाया जाता है और फिर भी उससे कोई खुश नहीं होता। एक लड़की अगर अपनी सारी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने सपनों को भी पूरा करना चाहती है, सारा काम करते हुए अगर वो थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी चाहती है, तो क्या घर वालों का इतना भी फ़र्ज नहीं बनता कि उसे सपोर्ट करे और उसे थोड़ा टाइम दें, उसे मेंटली पीस दें कि वो अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा सा टाइम दे पाए, या फिर अपने सपनों को। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई ही करे, उसका और भी कोई शौक़ हो सकता है, सिलाई बुनाई कढ़ाई पार्लर, बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में लोग कर रहे हैं। तो एक लड़की को वो सारे भी शौक़ हो सकते हैं पढ़ाई के अलावा, तो क्या वो उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकती। ये जो परंपरा होते चली आई है हमारे देश में, क्या ये परंपरा फॉलो करना इतना ज़रूरी होता। मुझे आज तक एक बात ये नहीं समझ में आती कि हमारे पेरेंट्स या हमारे गार्जियन, इस देश में लगभग हर 100 से 95 लड़की का यही हाल होता है। हर लड़की वही झेल कर अपना बुढ़ापा ले आती है, पर फिर भी हम अपने बच्चों को उस काबिल नहीं बनाते कि उसे आगे चलकर घुटन ना हो, कम से कम वो अपनी ज़िंदगी खुलकर जी पाए। बस एक रूढ़िवादी परंपरा बन गई है कि लड़की है तो उसकी शादी करके एक टाइम के बाद उसे उसके घर भेज देना है, उसके बाद वहाँ पर क्या हो रहा है वो उसकी किस्मत पर थोप दिया जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर एक लड़की अपना सब कुछ करते हुए, अपने घर की जिम्मेदारी निभाते हुए, ज़रूरी नहीं कि वो कहीं बाहर ही जाकर पढ़े, अगर वो अपने घर में भी अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल रही है तो घर वाले उसे सपोर्ट करें। हो सकता है वो बहुत आगे निकल जाए, और अगर वो आगे निकल जाएगी तो आपके ही घर का मान सम्मान बढ़ाएगी। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। चैनल पर नए लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी एक बेटी है जो अभी 1.5 साल की है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। अभी रिसेंटली 2023 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है और सीटेट का फर्स्ट पेपर भी साथ ही साथ क्लियर हो गया है। मुझे बचपन से ही पढ़ लिख कर कुछ बन जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। फ़िलहाल बनना तो मैं कुछ और चाहती थी, पर अभी मैं फ़िलहाल यूपीपीसीएस आरओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन घर से ही करती हूँ और वही जर्नी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे डेली लाइफ में अपनी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। अभी कल ही बीएड वालों के लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस आया है। बिहार में टीचर की वैकेंसी आई है, पर मेरा सीटेट का पेपर 2 क्लियर नहीं हुआ था। फ़िलहाल सीटेट अपीयरिंग मांगा है, मैं अभी दूंगी तो मेरा सीटेट का सेकेंड पेपर क्लियर तो हो जाएगा। बट अभी मेरे घर में शादी है 9 दिसंबर को, और अभी नोटिफिकेशन में मैंने देखा कि 7 से 10 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होने हैं, तो मैं किसी भी कीमत पर उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगी। या तो मैं 7-8 घंटे डेली दे पाती तो फिर मेरा चांस बनता कि मेरा क्लियर हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, मैं भी यूपीपीसीएस आरओ की तैयारी कर रही हूँ और अभी मैं सीटेट का भी पेपर 2 डालूँगी साथ ही साथ। ये दोनों अभी मैं देखूँगी, उसके बाद मैं देखती हूँ आगे मुझे क्या करना है। और अभी मेरे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम थे जैसे खाना पीना, ये सब मैंने बना लिया है और अभी सारी सो गई हैं, तो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी। कल मैंने संविधान का भाग 1 पढ़ा था, जिसमें मैंने आर्टिकल 1, 2 और 3 पढ़ा कि राज्यों का पुनर्गठन ये सब कब कैसे क्या हुआ था, किस तरह से हमारे देश में राज्य बनाए गए थे। बाकी मैं अपने वीडियो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।